अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम 9.6 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 मैं सॉल्व करा चुका हूँ, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहां से जाके आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी देख सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन था dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x ln x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन ln x। सही है। अच्छा जी, अब हमें पता है कि भाई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तो उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप था हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू qx। ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना। अब ये देखें यहाँ पे y अपॉन x ln x लिखा हुआ है, तो x के फंक्शन को अलग कर लिया, यानी कि 1 अपॉन x ln x लिख लिया। सही, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट स्टेप होता था हमारे पास कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता था। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम किस तरीके से निकालते थे कि e की पावर के ऊपर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। सही, अब यहाँ पे p ऑफ x क्या है, 1 अपॉन x ln x है, भाई वैल्यू पुट करा देंगे 1 अपॉन x ln x। सही, अब इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई कराने के लिए अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, इसको ब्रेक करके लिख दूं ताकि आसानी हो ना निकालने के लिए, तो 1 अपॉन ln x डॉट 1 अपॉन x ना। अच्छा, अब हमें पता है कि भाई 1 अपॉन x की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो होती है ln x। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे x को बोल दूं कि भाई ये ln x जो है ना पूरा का पूरा x है, सही है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln और एंगल के अंदर ये कि x की जगह पे क्या आ जाएगा, ln x आ जाएगा। सही है। ये किस तरीके से आ जाएगा, शर्त ये होती थी कि हमारे पास जो है इसका ना डेरिवेटिव सामने मौजूद हो, वो इत्तफाकन 1 अपॉन x जो है ln x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, e की पावर ln x इज इक्वल टू, और यहाँ पे ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, ln x। किस तरीके से आ जाएगा, ये देखें, ये ln है और ये e है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें मेरे पास क्या बच जाएगा, ln x बच जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात। सही है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ln x आ गया ना, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या होता था कि ln x को हमें दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा देना होता था। जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी ना, ये इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करा देंगे। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें, यहाँ पे dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई होगा तो ln x आ गया, उसके बाद यहाँ पर भी ln x आ गया, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा। सही, अब यहाँ पे क्या हुआ, इस ln x से ये ln x कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, ln x dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x y इक्वल टू 3x स्क्वायर। सही, क्योंकि यहाँ भी क्या हुआ, इस ln x से ये ln x चला गया। सही, अच्छा जी। अब देखिए हमारे पास क्या है कि जिस तरीके से हम प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 1 और 2 में देखते आए हैं कि ये पूरी की पूरी टर्म जो है ना u v के फॉर्मूले में बंद हो जाती थी, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। देखें, ये u लिखा हुआ है, v यानी कि y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx होता है, फिर प्लस u का डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हो, जिस तरह ये देखे ना, u का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि ln x ना, ln x u है मेरे पास, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई होगी। सही है, तो इसको यानी कि मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, dy अपॉन dx y डॉट ln x। अब मर्जी है ln x डॉट y लिख दें या y डॉट ln x लिख दें, बात एक हुई, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब आगे क्या होगा, ये dx जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर भेज के मल्टीप्लाई करा देंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। देखते हैं आगे, ये देखिए, ये मेरे पास dx यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई कराने के बाद ये होगा कि ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसके ऊपर जब इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो पावर के अंदर वन ऐड होगा, यानी कि 2 है ना, एक्स स्क्वायर में वन ऐड होगा, वो एक्स क्यूब हो जाएगा, और 3 को हम डिवाइड करा देंगे। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस सी बचाता है, एल एन एक्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इधर भेज के डिवाइड करा दिया। ये भी आपका आंसर, लेकिन इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कराना चाहें तो करवा सकते हैं आप। सही, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ गए, वो देख लीजिएगा। सही, थोड़ा वीडियो जल्दी चली गई आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, dy अपॉन dx प्लस 3y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर e की पावर 3x। सही, अब इसको भी हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब देखें यहाँ पे मेरे पास जो है ना फंक्शन ऑफ x नहीं मौजूद ना, तो फंक्शन ऑफ x हम क्या बोलेंगे, 3 जो है मेरे पास फंक्शन ऑफ x है, यानी कि p ऑफ x जो है मेरे पास 3 है, y और बाकी सब चीजें हम वैसे ही वैसे लिख देंगे, ये भी पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ x है। सही है, तो ये मेरे पास हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सही, अब स्टैंडर्ड फॉर्म निकल गई। अब सेकंड स्टेप हम क्या करते थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वही सेम काम करेंगे। px मेरे पास यहाँ पे क्या 3 है, 3 की इंटीग्रेशन क्या होती है कि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं ना, तो x ऐड हो जाएगा। इंटीग्रेशन यही कराती है कि भाई पावर को ऐड कर दो, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 3x ना, तो e की पावर 3x आ जाएगी। अब e की पावर 3x को हमें इस इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई कराना होगा बोथ साइड के ऊपर। यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 3x dy अपॉन dx प्लस e की पावर 3x, ये 3y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर e की पावर माइनस का 3x मल्टीप्लाई बाय e की पावर 3x। अब ये माइनस का 3x और 3x जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड होगी, तो माइनस 3x प्लस 3x दोनों कैंसिल हो जाएगा। सही, ये खत्म हो जाएगा, और e की पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। अब 1 इससे मल्टीप्लाई कराएं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला बन रहा है जो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बना था। uv का फॉर्मूला यहाँ पे देखें, u
और v यानी कि y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx लिखा हुआ है। फिर हमारे पास क्या, हमें किसका डेरिवेटिव चाहिए, u का डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव मतलब e की पावर 3x, e की पावर 3x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x होता है, और एंगल के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कराना होता है। तो एंगल क्या था, 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 होता है। सही है, डेरिवेटिव 3 होता है, ये बात याद रखिएगा। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों उलट चीजें एक दूसरे की। सही है, एंटी है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, dy अपॉन dx e की पावर 3x डॉट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। दोबारा से वही काम करेंगे, dx इधर क्या हो रहा है, डिवाइड उधर 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 भेज के हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन आ गई। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप होता था, वो क्या होता था कि हमें इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करानी। तो ये देखें भाई, कुछ इस तरीके से हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। ये डेरिवेटिव इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन दोबारा से 3x स्क्वायर की क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी, 3x क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद e की पावर 3x इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर भेज के डिवाइड करवा देंगे, तो x क्यूब प्लस c e की पावर 3x। सही है, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि e की पावर 3x नीचे जो है मेरे पास पॉजिटिव है, ऊपर भेज के हम नेगेटिव करा देंगे, क्योंकि बुक के अंदर इस तरीके से आंसर दिया होता। तो ये आपका आंसर ठीक हो गया। होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देख लेते हैं, उसको भी मसले वाली बात नहीं, सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 ना। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हुआ कुछ इस तरीके से, कि हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, क्योंकि यहाँ पे देखें क्या लिखा है, cos क्यूब x dy अपॉन dx प्लस y cos x इज इक्वल टू sin x। यहाँ पे तो मेरे पास फंक्शन ऑफ x मौजूद है, यहाँ भी फंक्शन ऑफ x मौजूद है, लेकिन मेरे पास dy अपॉन dx के साथ जो है फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई नहीं होगा, जब तो ये लीनियर होगी। हमें इसको सबसे पहले लीनियर बनाना है। सही है, अगर ये देखें, ये अगर इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी हो ना, तो इसका मतलब है कि ये लीनियर ही नहीं है अभी। सही है, तो मैंने आपको जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स के स्टार्ट के अंदर लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी, वहां से वीडियो देख लें। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे cos क्यूब एक्स है, हमें पता है कि भाई cos x जो है ना, वो बराबर किसके होता है, 1 अपॉन sec x के, 1 अपॉन sec x के बराबर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है, तो अब क्या कर दिया, cos क्यूब x था तो वो बराबर हो गया 1 अपॉन sec क्यूब x के, dy अपॉन dx आ गया, फिर प्लस यहाँ पर भी यही हुआ, 1 अपॉन sec x y हो गया इक्वल टू sin। सही है, अब ये देखें, यहाँ पे sin x और sin क्यूब x ना, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके हम उसको इधर भेज देंगे। वजह क्या है, वजह ये है कि भाई मेरे को dy अपॉन dx जो है ना, वो बिल्कुल हमें अलहदा चाहिए, सिंपल फॉर्म में चाहिए, उसके साथ कुछ चीज मल्टीप्लाई ना हो। तो देखें, जब इन दोनों का एलसीएम लिया तो sec क्यूब x एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे जो है sec x था, अगर नीचे sec क्यूब एक्स लिख दिया तो sec स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाय, ये सिंपल बिल्कुल एलसीएम दिया हुआ है। सही है, समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। अब ये जो sec क्यूब एक्स है ना, ये यहाँ पे sin x से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास dy अपॉन dx बिल्कुल अलग हो जाएगा, अब हमारा काम बन जाएगा। सही है, तो ये dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर एक्स बाय इज इक्वल टू sin x sec क्यूब एक्स ना। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कराया हुआ, तो मैंने कहा चलो थोड़ा अलग से बता देते हैं इसको। यहाँ पे sin sec क्यूब एक्स जो है ना, अब sin x की जगह पे तो sin x आ गया। सही है, sec क्यूब x की जगह पर आ गया 1 अपॉन cos क्यूब x। सही है, ये क्यों करा मैंने, ताकि मैं जो है ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा के sin x cos x को ना टेंजेंट x बनाऊं। देखिए यहाँ पे पावर 3 थी ना, नीचे ब्रेक करके लिख दी cos x और cos स्क्वायर x। सही है, पावर 3 हो जाएगी, बात एक सिंपल, ये कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो sin x cos x टेंजेंट x के बराबर हो गया, टेंजेंट x, और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x को मैंने दोबारा से sec स्क्वायर x लिख दिया। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। अब थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में आ गई हमारी ना इक्वेशन, कि dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर एक्स y इज इक्वल टू टेंजेंट x sec स्क्वायर x। सही है, अब ये बन गई मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, क्योंकि देखें यहाँ पे dy अपॉन dx लिखा हुआ है, और मेरे पास जो है ये फंक्शन ऑफ x है, और यहाँ भी फंक्शन ऑफ x है। ठीक हो गया, अब ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा से वही स्टेप्स हम रिपीट करेंगे। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। वो किस तरीके से निकालेंगे कि e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। सही है, अब यहाँ पे क्या है, e की पावर जो px है, सॉरी p ऑफ x जो है मेरे पास वो है sec स्क्वायर x ना। sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट x, मेरे पास यहाँ पे आ गया e की पावर टेंजेंट x। अब इस e की पावर टेंजेंट x को हम थर्ड स्टेप में क्या करते थे, इस इक्वेशन के बोथ साइड में मल्टीप्लाई कराते थे, तो इस इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे। अच्छा जी, सही, चलते हैं आगे, इसको देखते हैं। अब जो लोग चैनल पे आए हैं, आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें भाई, ताकि आपको और भी वीडियो इस तरह की मिल सके। अच्छा जी, अब जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे e की पावर टेंजेंट x इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी, और इस साइड भी मल्टीप्लाई होगी। सही है, देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या, ये मैं ना
ये देखिए यहाँ पे लिखा e की पावर टेंजन x dy अपॉन dx और e की पावर टेंजन x sec स्क्वायर x ना। अब यहाँ भी हो रहा है कि ये दोनों जो है ना uv के फॉर्मूले में बंद हो रही है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है किस तरीके से देखें, ये मेरे पास हो गया u, सही है, और v का डेरिवेटिव यानी कि y का डेरिवेटिव, सही है। उसके बाद u का डेरिवेटिव, u क्या है मेरे पास e की पावर टेंजन x ना, e की पावर टेंजन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है e की पावर टेंजन x दोबारा से वापस आ जाती है, और एंगल का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये वही बात लिखी हुई है। तो ये पूरा का पूरा u का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद v सिंपल फॉर्म में, तो इसको मैं कुछ यूं लिख दूंगा dy अपॉन dx e टेंजन x डॉट y ना, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, और यहाँ पे जो है e की पावर टेंजन x मल्टीप्लाई होगी कुछ यूं पे, सही है। अब वही दोबारा से वही काम, dx जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर भेज के मल्टीप्लाई करा देंगे तो कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। फिर हम लास्ट स्टेप इसके ऊपर अप्लाई कराएंगे, वो क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन। इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे इस डेरिवेटिव से ये इंटीग्रेशन चली जाएगी, और अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल काम, अब दूसरा मुश्किल काम ये है कि इसको हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करानी है। इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड होता है इंटीग्रेशन का उससे। तो ये देखें, ये यहाँ पे मेरे पास आ गया e की पावर टेंजन x डॉट y आ गया। अब इसके ऊपर देखिए कुछ इस तरीके से हमने सॉल्यूशन करा हुआ है पूरा का पूरा, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आया पूरा डिटेल के अंदर, कि लेट कर लेते हैं भाई t जो है वो बराबर है टेंजन x के, सही है। उसके बाद फिर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x ना, इसके ऊपर इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करा है तो ये हो गया dt अपॉन dx इज इक्वल टू टेंजन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x आ गया, dx यहाँ पे डिवाइड में था उधर भेज के मल्टीप्लाई करा दिया, तो कुछ यू फॉर्म में आ गई, सही है। अब देखें हमारे पास ये जो लिखा होता है ना sec स्क्वायर x, ये और dx, इन दोनों की जगह मिला के क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। तो देखिए जब वैल्यू पुट कराई हमने, टेंजन x की जगह पे आ गया t, सही है, और क्या नाम है e की पावर जो टेंजन x थी उसकी जगह पे e की पावर t आ गई, और इन दोनों को अगर एक करके लिखा हमने तो हमारे पास क्या आ गया dt आ गया, सही है। उम्मीद है ये बात भी समझ में आपको होगी। अब इसके ऊपर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, t e t दो पावर लिखी हुई है ना, यानी कि इंटीग्रेशन u डॉट v और du लिखा हुआ है, du मतलब के t है, उसका फॉर्मूला होता है uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। तो हम ये यहाँ पे भी यही काम करेंगे, u की जगह पे t आ गया, v की जगह पे e की पावर t आ गया, माइनस इंटीग्रेशन v की जगह पे e की पावर t और du की जगह पे dt आ गया, सही है। इसके बाद जब इंटीग्रेशन अप्लाई कराते हैं भाई, सबको पता है कि e की पावर x की इंटीग्रेशन जो होती है वो e की पावर x ही होती है, तो यहाँ पे क्या होगा e की पावर t की इंटीग्रेशन e की पावर t आ जाएगी प्लस c, सही है। अब देखिए अब t की फॉर्म में आ गया, लेकिन हमें ने तो लेट करा था ना, हमें तो x की फॉर्म में आंसर चाहिए था, लेकिन ये t की फॉर्म में आ रहा था, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करा देंगे t इज इक्वल टू टेंजन x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंजन x e की पावर टेंजन x फिर माइनस e की पावर टेंजन x प्लस c। अब ये देखें इस पूरी की पूरी टर्म की जगह पे ये टर्म आ गया, सही है। अब देखें इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है e की पावर टेंजन x, कॉमन ले लेंगे e की पावर टेंजन x, और यहाँ पे e की पावर टेंजन x मल्टीप्लाई और इधर भेज के डिवाइड करा देंगे। जब डिवाइड कराएंगे तो भाई ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे c की पावर टेंजन x से ये आ जाएगी, सही। देखते हैं आप, ये बिल्कुल आंसर तो आपका आ गया यहीं पर ही। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं ताकि बुक के आंसर से मैच कर दें। ये देखें भाई ये दोनों दोबारा से कैंसिल हो जाएंगे, सही है, और यहाँ पे आ गया टेंजन x माइनस वन, ये आ गया। अच्छा अब यहाँ पे e की पावर टेंजन x नीचे पॉजिटिव थी, ऊपर भेज के हमने इसको नेगेटिव करा दिया, तो ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सेम एज बुक के अंदर भी यही आंसर आया हुआ है, सही है। चलिए वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे के जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।